इनकम्प्लीट बट कंप्लीट लव स्टोरी का पार्ट 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हे जिमिना, बस भी करो अब, मत रो, जंकुक सर ठीक हो जाएंगे। मिस्टर आर्यन। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे हूँ। बताइए मेरा बेटा ठीक तो है ना? जी हाँ मिस्टर आर्यन, आपका बेटा जंकुक अब ठीक है, बट उसे। जी कहिए डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, आपके बेटे जंकुक को किसी बात का बहुत ही ज्यादा शौक लगा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। बट घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो ठीक है। ओके, बट क्या हम मेरे बेटे को मिल सकते हैं डॉक्टर? जी हाँ जरूर, आप उन्हें मिल सकते हो, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा खुश रखने की कोशिश करें, वरना ये डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू। डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। जी। फिर आरएम जिन और जिमिन जंकुक को मिलने जाते हैं। माँ, पापा, जंकुक ये क्या है? तुमने तो अपनी माँ को डरा ही दिया था, ऐसा क्यों करते हो तुम? सॉरी माँ, मैंने आप लोगों को परेशान कर दिया था। बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत। भैया, ये मोची है? हाँ जंकुक भैया, मैं आपकी छोटी मोची। भैया, आप अब बेटर फील कर रहे हो ना? हाँ जिमिना, अब मैं ठीक हूँ। आपको मैंने बहुत ज्यादा मिस किया, आपको पता भी है जंकुक भैया, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए थे? मेरी छोटी मोची, मैंने भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अगर आपने मुझे मिस किया था तो फिर आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? जिमिना बेटा, अपने भाई को परेशान करना बंद करो। बिल्कुल सही बोल रही है जिमिन, मैंने आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है, बहुत ज्यादा तड़पाया है मैंने। अब आप लोग पेशेंट को थोड़ी देर आराम करने दीजिए, फिर आप शाम को पेशेंट को घर ले जा सकते हो। ओके, ठीक है डॉक्टर। तुम रेस्ट करो बेटा। फिर जंकुक रेस्ट करता है। क्या हुआ जिमिन, जंकुक सर अब ठीक है? हाँ वी, अब वो ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं, फिर शाम को डिस्चार्ज मिल जाएगा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वी, मैंने तुम्हें खामखा परेशान कर दिया, तुम्हें यहाँ पे बोर हो रहा होगा है ना? नहीं जिमिन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो, और दोस्त को अकेला मुश्किल में छोड़ देना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना? ओह सो क्यूट वी, तुम बहुत अच्छी हो। आरएम जी, ये लड़की सिर्फ तयंगी जैसी दिखती नहीं है, बल्कि इसके बोलने का तरीका भी बिल्कुल तयंगी जैसा है। हाँ जीनू, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। इसकी बोलने का तरीका बिल्कुल तयंगी जैसा है। आरएम जी, क्या हमारा जंकुक इस लड़की को देखने के बाद बेहोश हो गया था? हाँ जीनू। मेरा बेटा, उसकी तो किस्मत ही खराब है, सालों पहले उसका प्यार छीन लिया गया था, और आज इतने सालों के बाद जब मेरा बेटा मेरे पास वापस आया है, तो फिर भी मेरे बेटे की जिंदगी में। बस जीनू बस, अब रोना खत्म करो। अब हमारा बेटा हमारे साथ है, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिमिना, जंकुक सर का ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ, वायन मेरा घर पे इंतजार कर रही होंगी। तुम अकेली जाओगी वी? हाँ मैं चली जाऊंगी, और वैसे भी यहाँ से मेरा घर नजदीक ही है, मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो, बस तुम जंकुक सर का ख्याल रखो। वी, ध्यान से जाना, ठीक है? ठीक है प्रिंसिपल सर, आप भी अपना ध्यान रखिएगा, और सर का भी। और मैम, आप भी ज्यादा परेशान मत होना, ओके? जंकुक सर ठीक हो गए हैं अब तो, है ना? तो आप भी परेशान मत होना, और अब मैं चलती हूँ, बाय। फिर भी वहाँ से चली जाती है, और शाम को जंकुक को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और फिर सब लोग वापस घर चले जाते हैं। ये लो जंकुक, बेटा तुम्हारी दवाइयाँ, और इसे लेने के बाद तुम रेस्ट करना, ओके? ठीक है माँ।
फिर दवाई देने के बाद जिन वहाँ से चली जाती है। क्यों क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई कहेंगी? और वो लड़की कौन थी जो बिल्कुल तुम्हारी जैसे दिख रही थी? मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे तुम वापस आ गई हो, मेरे पास वापस आ गई हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की तुम्हारी जैसे कैसे दिखाई दे सकती है? और दयांगी, तुमने तो मुझे वादा किया था कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुम मुझे छोड़ के चली गई? बहुत याद आती है तुम्हारी, बहुत ज्यादा याद आती है। तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा हूँ? मैंने अपने परिवार को तक छोड़ दिया था, बट अब नहीं, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। बस अब बहुत हो गया है, मैं अब नहीं रहूँगा। मेरे ऊपर मेरे माँ, पापा और जिमिना की जिम्मेदारी है और मुझे मेरा कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। आखिरकार कब तक मैं उन्हें दर्द दूंगा? भाई, जंकुक भाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जिमिना, अगर वो मुझे रोता हुआ देख लेंगी तो अच्छा नहीं होगा। भाई, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जिमिना, ये भी क्या कोई पूछने की बात है? तुम अंदर आ सकती हो, आ जाओ। भैया, मुझे लगा आप सो गए होंगे। अरे नहीं मेरी मोची, बताओ क्या बात है? अच्छा, मेरी मोची, बट मैं आपसे अभी भी नाराज हूँ। मैंने आपको माफ नहीं किया है भैया। बट क्यों मोची? अब तो अपने भाई को माफ कर दो। एक शर्त पे आपको माफी मिलेंगी भैया। कैसी शर्त जिमिना? आप मुझसे वादा करो कि मैं आपको जो कहूँगी वो आप करोगे। ठीक है जिमिना, वादा करता हूँ, तुम जो कहोगी वो मैं करूँगा। ये हुई ना बात? तो ठीक है, तो आपको मेरे लिए बहुत सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है जिमिना, जैसा तुम चाहो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सबसे पहले ना मुझे भैया बहुत सारी चॉकलेट चाहिए। ओके, तो आप मेरे लिए बहुत सारी चॉकलेट खरीद के देना। उसके बाद मुझे चाहिए केक, चॉकलेट केक, वो मेरा फेवरेट है, तो आपको मुझे चॉकलेट केक लेके देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद में हम शॉपिंग करने जाएंगे। वहाँ पे मैं शूज, सैंडल और ड्रेस खरीदूंगी। बहुत मजा आएगा, है ना? क्यों? और फिर ये सारी खरीदारी होने के बाद आपको मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क में घूमने आना पड़ेगा। सुन लिया जंकुक भैया आपने? क्या इतनी सारी चीजें आप दे पाओगे मुझे? सोच लीजिए, आपको माफी चाहिए या नहीं चाहिए? बट जिमिना इतनी सारी चीजें? हाँ, इतनी सारी चीजें। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? अगर ऐसा है तो ठीक है, माफी भी नहीं मिलेंगी आपको। अरे नहीं जिमिना, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीजें खरीद दूंगा। मेरी मोची ने कुछ मांगा है मुझसे और मैं नहीं दूंगा, ऐसा कभी हो सकता है? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदने के लिए तैयार हूँ। ओह थैंक यू सो मच भैया। मोची, अब इसमें थैंक यू कहने की जरूरत क्या है भला? और वैसे भी मुझे और बताओ, तुम और कोई चीज रह तो नहीं गई है ना? मेरा मतलब ये है कि तुम्हें और कोई चीज चाहिए तो नहीं? सोचने दीजिए, कुछ रह तो नहीं गया? अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज तो रह गई है। कौन सी इम्पोर्टेंट चीज? मुझे एक सुंदर सी, प्यारी सी, स्वीट सी भाभी चाहिए। क्या? तुमने ये क्या मांग लिया जिमिना? ठीक है ना भैया, मुझे आप भाभी लाके दोगे ना? देखिए, मुझे भाभी चाहिए, मतलब चाहिए, मैं कह देती हूँ। जिमिना, बस बेटा, अपने भाई को परेशान करना बंद करो और जाओ अपने कमरे में सो जाओ। कल तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? अपने भाई से कल बातें कर लेना, जितनी मन चाहे उतनी। ओके? हाँ मम्मी, जा रही हूँ। गुड नाइट। और जंकुक भैया, आप भूल मत जाना मैंने क्या कहा है आपको, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट जिमिना। गुड नाइट जिमिन। फिर जिमिन अपने कमरे में सोने चली जाती है। जंकुक बेटा, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए,
लेकिन जिमिना जो कह रही थी वो बिल्कुल सही है। माँ, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। मैंने अपने लाइफ में सिर्फ तयंग से ही प्यार किया है, तो फिर कोई और उसकी जगह कैसे ले सकता है। ठीक है बेटा, मैं ये बात आगे छेड़ना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे डर है कि तुम उस लड़की की वजह से फिर से हमें छोड़ के ना चले जाओ। नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको, पापा को और मोची को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूंगा। और रही बात उस लड़की की, तो मुझे नहीं पता वो कौन है, कहाँ से आई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मुझे मेरी आगे की जिंदगी में क्या करना है यही सोचना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा। तुम्हें पता नहीं है, तुमने मेरे दिल को सुकून पहुँचाया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। हाँ मम्मी, और आप भी बेफिक्र हो जाइए, आपका बेटा आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपके न्यू प्रोफेसर जंगकुक की कल तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी वजह से कल वो क्लास नहीं पूरी कर पाए और शायद आज भी वो कर नहीं पाएंगे। नहीं प्रिंसिपल सर, मैं आज क्लास लेने वाला हूँ। जंगकुक, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम आज के दिन रहने दे सकते हो। नहीं प्रिंसिपल सर, मैं ठीक हूँ। ओके, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। फिर आर्यन वहाँ से चला जाता है और जंगकुक लेक्चर स्टार्ट करता है। हेलो स्टूडेंट्स, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और ख़ास करके वी, तुमसे। मुझे माफ़ कर दो। कल की हरकत के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। अरे आप माफ़ी क्यों मांग रहे हो सर? कोई बात नहीं, गलती तो इंसानों से ही होती है। मुझे पता चल गया है कि आप मुझे क्या समझ रहे थे। क्या कल आप मुझे जिमिन समझ रहे थे ना? कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़े हो और मेरे प्रोफेसर भी हो। आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। ओह, मैं तो डर ही गया था। मुझे लगा कि इसे सब कुछ पता चल गया। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बैठ जाओ। ओके सर। तो स्टूडेंट्स, ताजमहल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि ताजमहल किसने बनवाया था? सर मैं बताता हूँ। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। गुड आंसर जेहोब। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। शाहजहां ने ताजमहल किसके लिए बनवाया था? किसके लिए बनवाया था? मुझे नहीं पता, शायद हॉबी को पता हो। हॉबी, क्या तुम्हें पता है? हाँ, इसका जवाब मुझे पता था लेकिन याद नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें पता है इसका जवाब? मुझे तो खुद पता नहीं कि मेरे घर को किसने बनाया था, तो फिर मुझे ताजमहल के बारे में क्या पता रहेगा। क्या हुआ, इसका जवाब किसी को पता नहीं है क्या? सर, मुझे पता है। ओह अच्छा, ठीक है, तुम बताओ। उन्होंने, मेरा मतलब ये है कि शाहजहां ने अपनी वाइफ मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, क्योंकि वो मुमताज से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे थे। क्या हुआ सर, मैंने सही आंसर तो दिया है ना? हाँ, तुमने सही आंसर दिया है। बैठ जाओ। ओके सर। कॉलेज खत्म होने के बाद जंगकुक भाई, मैंने आपसे क्या कहा था, आपको याद तो है ना? चलिए मुझे शॉपिंग करवाने ले चलिए। ओके ठीक है जिमिना, चलो। ओह थैंक यू सो मच भाई। चलो चलो जल्दी चलो, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा है। हे वी, तुम अकेली कहाँ जा रही हो? और वायन कहाँ है? कुछ नहीं जिमिना, मैं लाइब्रेरी गई थी और अब घर जा रही हूँ। वो क्या है कि वायन को कुछ काम था, इसलिए वो जल्दी चली गई घर। अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ पे मिल गई। अगर तुम्हें घर पे कोई काम नहीं है तो चलो ना प्लीज मेरे साथ शॉपिंग पे चलो। मैं मेरे जंगकुक भाई के साथ शॉपिंग पे जा रही थी, तुम भी चलो ना प्लीज। बट जिमिना, मैं और तुम लोगों के साथ? बट कैसे? कैसे मतलब? कार में जाएंगे और कैसे? चलो ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, बट मैं तुम लोगों के साथ कैसे आ सकती हूँ? देखो जिमिना, वो नहीं आना चाहती है तो उसे फोर्स मत करो। चलो हम चलते हैं। हाँ जिमिना, सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं नहीं आना चाहती हूँ,
तुम चली जाओ। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें हमारे साथ आना ही पड़ेगा। चलो, वरना मैं नहीं जाऊंगी। जंकुक भाई, आप वी को बोलते क्यों नहीं कि वो भी हमारे साथ चले, वरना मैं शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। जिमिना, बच्चों जैसे जिद करना बंद करो। नहीं, जब तक वी साथ में नहीं आती तब तक मैं शॉपिंग पे नहीं आऊंगी। ओके ओके जिमिना, ठीक है। वी, क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पे आओगी? क्या? देखो वी, अब तो भैया ने भी बोल दिया है, अब चलो ना जल्दी। ओके ठीक है, चलती हूँ जिमिना। ये हुई ना बात, चलो। फिर वीमिंग को तीनों शॉपिंग करने चले जाते हैं। वाओ, कितनी ब्यूटीफुल ड्रेसेस है यहाँ पे। मैं सब कुछ खरीदना चाहती हूँ। जिमिन आगे चल रही थी और टेकुक उसके पीछे चल रहे थे। फिर वी का पैर किसी चीज से टकरा जाता है। वी, मुझे बताओ ना, मुझे क्या खरीदना चाहिए? क्या हुआ वी, तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो? बताओ ना, मुझे क्या खरीदना चाहिए? ये क्या चल रहा है? भाई, जंकुक भाई, वी, वी। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, यू आर वेलकम। अभी क्या हुआ था भैया? वी, कुछ नहीं जिमिना, वो मेरा पैर ना किसी चीज से टकरा गया था और मैं गिरने वाली थी, बट सर ने मुझे बचा लिया। ओह, ऐसी बात है। और मैं सोच रही थी कि वे मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही है। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं जिमिना, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैंने जंकुक सर को कहीं पे देखा हो। आखिरकार क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है? मैं इस लड़की के आंखों में देखता हूँ तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यही मेरी तयंगी है, बट ऐसा नहीं हो सकता है। शायद ये तयंगी जैसे दिखती है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये तयंगी है। क्या हुआ भैया? हुई, चलो ना शॉपिंग करने चलते हैं। हाँ जिमिना, चलो। ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय सारंगे।